देखिए आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लाइंस। इससे पहले मैं आप लोगों को कोन कैसे होल्ड करना है ये सब भी अभी बताऊंगी। ठीक है, लाइंस हम लोग की स्टार्ट होगी। अब कोन कैसे पकड़ना है, कोन का सबसे पहले क्या करोगे, अगर आप लोग अभी न्यू कोन ओपन किए हो तो सबसे पहले तो आप लोग ने क्या करना है, उसको थोड़ा सा खाली कर लेना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरा कोन को ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, पहले थोड़ा कोन को खाली कर लेंगे। मतलब इसके अंदर से जितना एक्सेस है कोन खाली कर लेंगे। इतना खाली करना है कि जहाँ से हम लोग पकड़ रहे ना ये पोर्शन नरम हो जाए। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल हो जाए, यहाँ से मुड़ पाए। ठीक है, इसको एम्प्टी करना है इतना कि ये आराम से यहाँ से मुड़ पाए। समझ रहे हो, इस तरीके से इतना ये कोन को खाली कर लेना है कि ये आराम से मूव हो पाए। अब यहाँ जहाँ पे गैप आ रहा है ना, ये यहाँ पे हमारा अंगूठा रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे ये साइड पे अंगूठा रखेंगे और इसकी अपोजिट तरफ पे हमारी फिंगर रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझ आई। कोन को इतना एम्प्टी करना है कि ये यहाँ से आराम से मुड़ने लगे। पूरी डायरेक्ट ऐसी टाइट कोन रहेगी ना, उसको ऐसे नहीं यूज़ करोगे डायरेक्ट, इसको थोड़ा सा खाली कर लोगे कि ये पोर्शन जो है हमारा आराम से मुड़ पाए। यहाँ पे हमारा थंब रहेगा, यहाँ पे हमारी फिंगर रहेगी और ये जो 3 फिंगर है हमारी, ये नीचे की जो 3 फिंगर्स है वो हमारा सपोर्ट के लिए काम आएगी। ठीक है, ये 3 फिंगर से हमें अच्छे से सपोर्ट लेना है। विदाउट सपोर्ट के हमें नहीं बनाना है, हमें ऐसा हाथ उठा के कभी भी लाइन वो नहीं करना है। नीचे हमारा सपोर्ट रहेगा तो ही हम फिनिशिंग से कोई भी चीज़ बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक लाइन बनाना देखते हैं। अब लाइन आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट आप लोग सरफेस पे रख के अगर बनाते हो तो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है लाइन बनाने का। जो टिप है सरफेस पे नहीं रखेंगे हम लोग लाइन बनाते टाइम। लाइन बनाने के टाइम हमारा जो टिप रहेगा वो सिर्फ स्टार्टिंग में और एंडिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं किस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी, पॉइंट ए पे सिर्फ मेरा टिप टच हो रहा है और पूरा टाइम मेरा टिप जो है वो हवा में है और मैं प्रेशर लगाए जा रही हूँ। और कहाँ पर डायरेक्ट मैं रुकूँगी, पॉइंट बी पे मैं अपना सरफेस पे टिप को टच करूँगी। समझे, तभी मेरी लाइन परफेक्टली स्ट्रेट आएगी। अगर मैं सरफेस पे रख के बनाती हूँ तो कहीं से वो मोटी होगी, कहीं से वो पतली होगी। ठीक है, कंपेयर करोगे तो नज़र आएगा आप लोग को फ़र्क। ये हम लोग को नहीं करना है, ये हमारा प्रॉपर मेथड है। इस तरीके से लाइन होगी कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डायरेक्ट जाएगा और सिर्फ 2 जगह पे हमारा जो है वो टिप टच होगा। इस तरीके से समझिए। अब हाथ को देखो किस तरीके से रख रही हूँ मैं। जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा हाथ क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, मतलब स्लाइड हो रहा है। जब मैं हाथ स्लाइड कर रही हूँ तो वही टाइम पे मैं यहाँ से इसको दबाए भी जा रही हूँ, प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे और मेरा बैलेंस भी है और स्लाइड भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तभी ही हमारी परफेक्शन से हमारी लाइन आएगी। समझे, इस तरीके से। ठीक है, हैंड्स देखो, ये सब ये दोनों हमारी सरफेस पे रखी हुई हैं और ये वाली उसके ऊपर रखी हुई है। अब ये तरीका है, अगर मैं इस तरीके की लाइन मार रही हूँ तो ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा ये तरीका है। जब मैं अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगी फ्रंट पे, जब ऐसी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी तब मेरा हैंड मूवमेंट किससे हो गया, पहले मेरा हाथ ऐसा रखा हुआ था, अब मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा मुड़ गया। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे कि ऐसे ही रख के डायरेक्ट ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करोगे। हैंड मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ड्रॉ करने के लिए। हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा हाथ ऐसा है, नीचे रखा हुआ है। जब हम लोग ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा हाथ ऐसा है, उंगलियों का सिर्फ ये टिप जो है उससे हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है और मैं यहाँ पे हाथ नहीं रख सकती हूँ, गीली है,
तो मैं कहाँ का सपोर्ट लूँगी, हमारी कलाई का, यहाँ रख के वो हटो पापा। हाँ, अब मैं क्या करूँगी, हमारी ये कलाई जो हमारी उसका सपोर्ट लेके मैं कुछ भी ऐसी डिटेलिंग कर पाऊँ। मतलब रखना है ये, मतलब हमें सपोर्ट के लिए चाहिए ही होगा। सपोर्ट के लिए हमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा रखना ही होगा, ठीक है। लाइन बना रहे हो, डॉट बना रहे हो, फ्लावर बना रहे हो, पूरी डिज़ाइन बना रहे हो, हाथ हम लोग उठा के डायरेक्ट ये सिर्फ 2 उंगलियों से नहीं बनाएंगे कभी भी। हाथ को एकदम स्टेबल रखना है। जितना ज़्यादा आप लोग का स्टेबल हाथ होगा उतनी ज़्यादा आप लोग के डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अभी हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। इसके अंदर ये है कि स्टार्टिंग में पॉइंट डॉट्स भी नहीं होना चाहिए। अभी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 2 गड़बड़ इसमें आप लोग की हो सकती है, 2 मिस्टेक हो सकती है। इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक हमारी होती है स्पीड और सेकंड होता है प्रेशर। ठीक है, स्पीड और प्रेशर दोनों भी एकदम इक्वल होना चाहिए, ये इससे इक्वल होना चाहिए। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा रही, अगर मैं बना रही हूँ स्पीड ज़्यादा और प्रेशर में बहुत कम लगा रही हूँ, जैसे बहुत तेज़ बना रही हूँ और प्रेशर में बहुत कम लगा रही हूँ, तो मेरी लाइन किससी होगी, इस तरीके की ब्रेक होगी। दिख रहा है, ये ऐसे टूट टूट के बनी है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। और अगर मैं स्पीड बहुत स्लो रख रही हूँ और दबाए जा रही हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ और स्पीड बहुत स्लो है मेरी, तो मेरी लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगी, तो ये भी हमारा तरीका गलत होगा। अगर हमें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हमारी चाहिए है तो स्पीड एंड प्रेशर दोनों भी इक्वल होना चाहिए। जितना मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ उतना मैं यहाँ पे कोन को दबाऊँगी भी। अगर मैं कोन को बहुत ज़्यादा दबाते जा रही हूँ और मैं कोन को बढ़ा ही नहीं रही हूँ आगे, तो क्या होगा, वो एक ही जगह पे इस तरीके की लाइंस बना देगा। ठीक है, जो कि गलत है। 1 सेकेंड रुको, हाँ मैं 1 मिनट में। ठीक है, इतना समझ के आप लोग अभी मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते जाओगे। ठीक है, कुछ लाइंस बनाएंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे। ठीक है, एक के नीचे एक बनाते जाओगे, सबके बीच में इक्वल गैप्स रखने का ट्राई करो और सारी लाइन बिल्कुल फिनिशिंग से आना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ नहीं मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, आराम आराम से बनाओ, कोई घाई नहीं है। हम लोग को मेन फिनिशिंग पे फोकस करना है, स्पीड पे अभी कॉन्सेंट्रेट मत करो इतना। फिनिशिंग प्रॉपर हो जाएगी फिर स्पीड आप लोग इंक्रीज़ करो। ठीक है, आराम आराम से एक एक लाइन को बनाओगे। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइंस। अब इसको हम लोग वर्टिकली बनाएंगे। वर्टिकली भी सेम है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ऐसा बना देते हैं, अब ऐसा कर दिया है और स्लाइड नीचे की तरफ होगा हाथ। अभी ऐसा स्लाइड हो रहा था, अब नीचे की तरफ हाथ को स्लाइड कर देंगे। क्लियर है आपको? अगर आप लोग की लाइन के आगे ऐसा डॉट आ रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लाइन बना रहे हो और आगे की तरफ ऐसा डॉट आ जा रहा है, अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है तो वो भी रॉन्ग है। वो क्यों फॉर्म हो रहा है, आप लोग लाइन बनाने से पहले ही कोन के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दे रहे हो। जैसे कि अभी आप लोग को यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और आप लोग सरफेस पे रखते साथ प्रेशर लगाने लग गए हो और उसको ड्रॉ करोगे तो आगे का पोर्शन मोटा सा हो जाएगा। आप लोग जब स्टार्ट करोगे, टिप को रखें
टिप को जब स्टार्ट करोगे वैसे ही प्रेशर लगाना है, तो वो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ रहे हो? रखे टिप को, प्रेशर लगाए और तुरंत उसको आगे की तरफ बढ़ा दें कोन को, तो वो परफेक्टली आएगा। समझ रहे हो? क्लियर है लाइन? अब यही चीज़ को स्लैंट में बनाएंगे। अगर इसको हम लोग क्रॉसिंग में बनाएंगे तो हमारा हाथ कैसे जाना चाहिए? क्रॉस में जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ये लाइंस की आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग की लाइंस फिनिशिंग में नहीं आ रही है तो आप लोग का कोई भी वर्क जो है वो फिनिशिंग में नज़र नहीं आएगा। लाइंस आप लोग को समझ में आई, सरफेस पे रख के नहीं बनेगी लाइंस कभी भी। हमारा हाथ सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे ही सरफेस से टच होगा। फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, आप लोग का ऑलमोस्ट 50% वर्क आप लोग की फ़ोन पे डिपेंड करता है। आप लोग की फ़ोन अगर नहीं प्रॉपर चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप लोग का जो वर्क है वो फिनिशिंग से नहीं आएगा। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन अच्छी चलना। ठीक है, फ़ोन ख़राब चलने से मूड भी ख़राब होता है और हमारा डिज़ाइन भी। और अगर अच्छे मूड में हम लोग नहीं बना रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग का कोन सही नहीं है तो पहले फर्स्ट स्टेप आप लोग का यही है कि कोन आप लोग को अच्छा करना है। कोन आप लोग को अच्छा यूज़ करना है, या खुद अच्छे से बना रहे हो तो खुद अच्छे से बनाना है। मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो, मार्केट वाले का आप लोग ये भी कर सकते हो कि अगर आप लोग के पास मार्केट वाला कोन है तो एक उसको प्याले में निकालो, छोटे प्याले में, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करो, क्योंकि मोस्टली मार्केट का जो कोन होता है ना वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ठीक है, उसके अंदर पानी की कमी होती है और बहुत अटक के और ड्राई निकलता है। तो आप लोग ये कर सकते हो कि वो मार्केट वाले कोन को एक इसमें निकालो, एक प्याले में, उसके अंदर थोड़ा सा पानी और चाहिए तो थोड़ा सा शक्कर ऐड करो और फिर उसको थोड़ा टाइम रख के कोन में भर के देखो। ठीक है, फिर वो अगर ख़राब भी चल रही होगी तो अच्छी चलने लगेगी। अब यही चीज़ की हम लोग बोल्ड लाइन पे जाते हैं।
बोल्ड लाइन कैसे करना है? बोल्ड लाइन बस क्या होती है, ये दोनों लाइन बनाए, एक ये वाली लाइन दो बनाना है, उसके बीच में फिल करना है। बोल्ड लाइन अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं डायरेक्ट इसको मोटा मोटा करके, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है बोल्ड लाइन बनाने का। ऐसा हम लोग बोल्ड लाइन कभी फिनिशिंग से बना ही नहीं पाएंगे। बोल्ड लाइन हमें प्रॉपरली कैसे बनाना है? फर्स्टली हमारी एक सिंगल लाइन आएगी जो भी हम लोग ने बनाया, उसके नीचे हमारी एक और सिंगल लाइन आएगी थोड़ा नीचे, दो सिंगल लाइन हमारी बन गई। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमें फिल करना है। फिल ऐसा करेंगे कि दोनों साइड से कोई भी बीच में जगह खाली नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन जो है वो फिल होता जाएगा। ठीक है, एक ये बन गई। अब इसके ऊपर एक और सिंगल लाइन ले देंगे ताकि इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाए, ये बोल्ड लाइन बिल्कुल फिनिशिंग से दिखे। इसके लिए एक और ये बनाने के बाद फिल करने के बाद उसके ऊपर एक और सिंगल लाइन दे देंगे। ठीक है, एक और बार बनाएंगे, एक सिंगल लाइन लिए ये तरफ से, इसके जस्ट नीचे एक और सिंगल लाइन लेना है हमें। अब दोनों के बीच का जो स्पेस है ना उसको फिल कर देंगे। क्लियर? अब इसके बीच में एक लाइन बना दें। क्लियर? यही सेम चीज़ को हमने वर्टिकली भी बनाना है एंड स्लैंटिंग में भी बनाना है। यही सेम चीज़ हम लोग स्लैंटिंग में बनाएंगे। फिल करने के बाद एक हम लोग फिनिशिंग लाइन दे देते हैं ऊपर।
अब इसको फेयर बुक में कैसे हमने ड्रॉ करना है वो देखिए। एक और साइड की बोल्ड लाइन बाकी है। क्लियर है किस तरीके से हम लोग को फिनिशिंग में लाइन आना चाहिए। जो तरीका मैंने बताई हूँ बोल्ड लाइन का, लाइंस का, वही सेम इसमें आप लोग ने बना के प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग देखेंगे फेयर बुक में इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक हमारी जो है वो फेयर बुक है और इस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस पेपर लेना है। मैम ये फेयर नोटबुक जो है वो एक्रेलिक शीट वाली है कि नॉर्मल शीट? नॉर्मल है। नॉर्मल जो ड्राइंग बुक आती है ना A3 साइज़ की ड्राइंग बुक वैसी है। वो थिक शीट्स उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो हाँ पेपर आता है वही काफ़ी है। हाँ वो काफ़ी है। फोर इक्वल सेक्शन में हम लोग ने इसको डिवाइड किए हैं बुक को। हाँ ये फेयर बुक है जो हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं ना वो है। आप चाहो तो सारे बॉक्सेस के बीच में ना जगह छोड़ सकते हैं। बॉक्स बना के आप लोग सारे बॉक्स के बीच में स्पेस भी छोड़ सकते हैं आप लोग के ऊपर।
बॉक्स जो बनाया है वो आप लोग को ऊपर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से बुक लिखी है हमारी। बॉक्स का साइज़ है, यहाँ है 6.7 और इसकी लेंथ है 9.8। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम लोग नॉर्मल हमारी जो हम लोग ने सिंगल लाइन सीखा है वो बनाएंगे। कि डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमारा सरफेस पे टच होगा एंड जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है वहाँ पे से। ठीक है, उसके बीच में कहीं पे भी हम लोग सरफेस से नहीं टच करेंगे। अगर आप लोग की लाइन बीच में ब्रेक भी हो रही है तो ब्रेक किस तरीके से हम लोग फिल करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग की लाइन ब्रेक हो रही है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये जो लाइन ब्रेक हुई थी, ठीक है, यहाँ पे लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी लाइन ब्रेक हुई है तो इसको किस तरीके से फिल करेंगे, बीच में रुक नहीं जाना है। अगर लाइन कभी भी ब्रेक हुई तो वहाँ रुक नहीं जाएगी, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और जो पोर्शन पर ब्रेक हुई है ना वहाँ से बस इस तरीके से इसको बना देंगे। एकदम लाइट प्रेशर से ज्वाइन करेंगे, वरना दोनों भी जगह डॉट डॉट अगर दिखने लगे तो वो लाइन प्रॉपर नहीं दिखेगी। जैसे ये स्टार्ट किया आप लोग ने, ये यहाँ से ब्रेक हो गई है इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उसको हल्के हाथ से जोड़ देंगे। प्रेशर बहुत कम लगाएंगे। लाइन जोड़ने के टाइम पे प्रेशर एकदम लाइट लगेगा और उसको आसानी से इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स में पूरी हमारी नॉर्मल प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारी वर्टिकल लाइंस आएगी इस तरीके से। हेड मूवमेंट पे भी ध्यान दोगे, हैंड मूवमेंट किस तरीके से हम लोग लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग करके ले रहे हैं। कि यहाँ जैसे मेरी लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है तो बिल्कुल लाइट प्रेशर से मैं जोड़ूंगी कि यहाँ ऐसे दिखाई ना दे कि यहाँ पे हम लोग ने ज्वाइन की है। एकदम लाइट प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप लोग लाइन जोड़ोगे तो वो बिल्कुल दिख के आएगा, ऐसा मोटे मोटे डॉट दिखेगा। अब यहाँ पे हमारी स्लैंटिंग लाइन है। स्लैंटिंग लाइन में हाथ कैसे जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है। क्या बोल रहे हो? हेलो मैम। हाँ बोलो। आज सिर्फ लाइन का है या नहीं, आज सिर्फ लाइन है। ठीक है मैम, आजा।
दूसरी तरफ हमारा ये साइड से है। मैम आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड वर्क के बाद? हाँ, सर्टिफिकेट क्लास के एंडिंग में होगा, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। मैम फेयर बुक में कल कंप्लीट करके दिखाना है क्या? हाँ, होमवर्क भी दिखाना है, फेयर बुक भी कंप्लीट करना है हमें। सिर्फ फेयर बुक का होमवर्क नहीं रहेगा, हाँ, और होमवर्क मैं एडिशनल आप लोग को दूंगी, वो भी आप लोग को मुझे शो करना होगा कल के दिन। मतलब ये लाइंस और उसके बाद में और होमवर्क रहेगा क्या? यही लाइंस का ही, लाइंस एंड बोल्ड लाइंस। ओके। यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे बनाया है उसको सेम बोल्ड लाइन बनाएंगे। मैम ये पेज करके इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे मैम? जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए ना तो इसके ऊपर हमने फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल आता है ना, डायरेक्ट इसको फिंगर से लेके लगाते जाना है। पर कोई कोई जैसे मैं पिछले बैच में कोई लोगों का वो स्प्रेड हो गया था, तो वो मेहंदी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग का ऐसा स्प्रेड होने लगे ना तो आप लोग सिर्फ उसके ऊपर सेलो टेप लगा के प्रिजर्व कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। फेविकॉल का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, पर कोई किसी का पिछली बार स्प्रेड हो जा रहा था फेविकॉल लगाने के टाइम। एकदम अच्छे से इसको ड्राई करोगे, बनाने के बाद बना के रख दोगे ओवरनाइट, अगर हो सके तो रात भर इसको ड्राई करो और फिर उसके ऊपर फेविकॉल लगा के छोड़ दो।
अगर ऐसा कुछ है ना, अगर ये हो रहा है तो मैंने जैसे आप लोग को बताई हूँ, उसका पेस्ट निकालो एक प्याले में और उसको हल्का सा उसमें पानी और हल्का सा शक्कर डालो, थोड़ा सा, एक चुटकी, ठीक है। फिर उसको वापस थोड़ा टाइम रख के फिर उसको वापस कोन्स में भर के फिर एक बार ट्राई करो, क्योंकि मार्केट वाला कोन मुझे पता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और एकदम ऐसे ही अटक अटक के ही आता है। अब जैसे मैंने जो आप लोग को डेली सिखाऊंगी वो दिन की प्रैक्टिस आप लोग वही दिन करोगे, ठीक है, क्योंकि फिर डेली जो है हम लोग का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हम लोग थोड़ी एडवांस चीज़ें करेंगे। तो ये है कि आप लोग पिछला जो है वो क्लियर करके रखोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम लोग ने लाइंस की है, आप लोग आज ही के दिन ही लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कल क्लास से पहले तक आप लोग जितनी कर सकते हो उतनी करो। फिर क्योंकि कल क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, फिर अगला दिन आप लोग लाइंस की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम लोग को करना होगा, उसका होमवर्क होगा। तो अगर आप लोग कोई चीज़ पीछे छोड़ दे रहे हो तो फिर वापस ट्रैक पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो जो दिन का वर्क है वही दिन आप लोग कंप्लीट करते जाओ। कोशिश करना कि एक भी क्लास आप लोग का मिस ना हो डायरेक्ट जो है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे आप लोग। कोई भी टॉपिक आप लोग मिस मत करो। अगर कोई दिन मिस हो रहा है ना तो वही के वही दिन आप लोग रिकॉर्डिंग देख के साथ में आ जाना। संडे को छुट्टी होगी मैम? हाँ, संडे को छुट्टी होगी। ये वाले संडे को नहीं होगी छुट्टी, क्योंकि यही सैटरडे को मैं भी छुट्टी देने वाली हूँ, तो फिर हम लोग संडे को चालू रखेंगे। ऐसे अगर हम लोग कोई दिन छुट्टी करेंगे ना तो उसके बदले का हम लोग संडे को चालू रखेंगे, और बीच में और एडिशनल फैमिली फंक्शन है तो उसकी 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो फिर हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। जैसे हमारा जो बैच है जब ख़त्म होने वाला है उसके 2-3 दिन हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। संडे को आप लोग को पूरा बुक अगर आप लोग का इनकम्प्लीट है वो दिन आप लोग को बैठ के, संडे का दिन आप लोग फ्री रहोगे तो वो दिन बैठ के आप लोग को पूरा अपना अच्छे से फेयर बुक को बनाना है। अगर कोई आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, फेयर बुक अगर आप लोग का रह जा रहा है तो आप लोग वो दिन फेयर बुक अपना कंप्लीट कर लोगे। प्रैक्टिस तो बट डेली करनी है आप लोग को। लाइन तो बहुत टूट रही है। आपका कौन सा, आप खुद का कौन बनाए हो या आपका वो है मार्केट वाला है? खुद ने बनाई हूँ मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा है पानी कम हुआ थोड़ा। हाँ, पानी कम होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ड्राई चलता है कौन। कौन को पहले अपना परफेक्ट करोगे। अगर कौन का मसला दे रहा है कौन, तो पहले कोशिश करो कि कौन आप लोग 1 से 2 बार बनाओगे ना तो वो समझ आ जाता है कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। लाइन सबकी टूट रही है। लाइंस ब्रेक होने का रीज़न मैंने एक और बताई थी, सिर्फ कोन ड्राई होना नहीं है, स्पीड भी बहुत फास्ट होगी तो लाइन ब्रेक होगी, सिर्फ कोन ड्राई होने की वजह से नहीं होगी। अगर आप लोग की टूट रही है लाइन बहुत ज़्यादा ही तो आप लोग स्लो स्पीड में बनाओ, अपनी स्पीड स्लो करो, ठीक है। धीरे धीरे हाथ से बनाओ। जैसे मैं लाइन बनाती हूँ तो धीरे धीरे एक एक, जब कोन इसमें से निकल रही है ना, मेहंदी जो कोन से निकल रही है, टिप के ऊपर नज़र रखो जहाँ से निकल रही है। लाइन ब्रेक भी होती है जब बहुत ज़्यादा एयर बबल भी होता है, तो जहाँ से मेहंदी निकल रही है ना यहाँ पे भी नज़र रखेगी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड के वजह से भी हमारी लाइन ब्रेक होती है। धीरे धीरे बनाओगे तो नहीं होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक एक करके अपना वर्क शो करेंगे। माइक कोई भी मत ऑन करना, जिसका मैं नाम लूँगी ना उसका मैं देखूँगी, फिर वो अगर कुछ बोलना चाहे तो मुझे माइक ओपन करके बोल सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपने वर्क की तरफ करेंगे। बैक कैमरा कैसे करना है मैं बताती हूँ। नीचे जो कैमरे वाला ऑप्शन है, जब आप लोग उसको प्रेस करोगे तभी आपको फ्लिप कैमरा का ऑप्शन आएगा। बता रहे हो आप लोग अपना वर्क? कोई भी नहीं बनाया है? मैम पैर में नहीं बनाए, रफ में करे। हाँ, रफ वर्क बता दो, ज़रूरी नहीं है पैर बताना, जो भी बनाया मुझे बता दो। ठीक है, फर्स्ट मैं आरिफ का वर्क देख रही हूँ।